सभी को सादर जय सिया राम। बालकांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। अपने लालच की वजह से प्रताप भानु कुल समेत जो है नष्ट हुए हैं और याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से इसका भाव कहा, इस कथा को सुना के कहा, भारद्वाज सुन जाहि जब हो ही विधाता बाम। हे भरद्वाज जी, जब भगवान किसी के विपरीत हो जाता है तब धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्यालो समोदाम। धूलि मेरु सम, तो जो धूल है वो सुमेर पर्वत के समान, पिता यमराज के समान, और रस्सी जो है सर्प के समान हो जाती है। अर्थात सब कुछ विपरीत हो जाता है। किसके? हो ही विधाता बाम। जब भगवान विपरीत हो जाते हैं तो भैया भगवान को विपरीत मत करो। भगवान तो विपरीत तभी नहीं होते हैं जब आप धर्ममय जीवन जीते हैं। कथा आगे बढ़ती है। बाबा ने लिखा, काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। हे भरद्वाज जी, कुछ काल बीतने के पश्चात वही राजा अर्थात प्रताप भानु परिवार सहित निशाचर हुआ है। 10 शीश 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रामन नाम वीर बरिबंडा। उसके 10 सिर 20 भुजाएं, वीर था, बलवान था। और जो उसका छोटा भाई अरिमर्दन था, भूप अनुज अरिमर्दनो नमा, भयउ सुकुम करन बलधामा। अरिमर्दन जो है क्या हुआ? कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेता है। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो में मात्र बंधु लुगतासु। और धर्म रुचि जो प्रताप भानु का सचिव था, वह उसका सौतेला भाई हुआ अर्थात विभीषण। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जसुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। और प्रताप भानु के जितने भी पुत्र गण थे सारे निशाचर हुए। काम रूप खल झिनस अनेका, कुटिल भयंकर विबत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। सभी हिंसा करने वाले पाप पारायण हो गए, जगत को दुख देने वाले हैं। उनके पापों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उपजे जदपि मां पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। हालांकि उनका जन्म जो है पुलस्त पवित्र पावन पुलस्त कुल में हुआ था। उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। निर्मल और अनुपम पुलस्त कुल में हालांकि उनका जन्म हुआ था, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण तदप महिषुर श्राप बस भय सकल अघरूप। फिर भी ब्राह्मणों के श्राप के कारण सब पाप रूप हो गए, पाप में लग गए। कीन विविध तप तीन्यू भाई, परम उग्र नहीं भरन सुजाई। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने, किसने रे? रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने, जो पहले प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्म रुचि थे। ब्राह्मणों के श्राप के कारण तीनों ने इस रूप में जन्म लिया है। तीनों ने तप किया है, इतना तप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तप देख के फिर भगवान विधाता निकट जाते हैं और बोले कि वर मांगो मैं प्रसन्न हूँ। कर बिनती पद गहि 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। रावण ने पैर पकड़े हैं और विनती की है और कहा कि हे प्रभु, हम काहू के मरहि न मारे। देखिए
जैसी मति वैसी गति। पहला जो भगवान ने कहा कि वर मांगो, शतरूपा जी ने क्या मांगा था? सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सरेहु, जे निज दास भगत तो आई। जो आपके भक्त जैसा सुख पाते हैं वैसा हमें मिले। रावण ने क्या कहा? कर बिनती पद गहि दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। इन दो जातियों को, वानर और मनुष्य को छोड़ के हम किसी के मारे न मरे, ऐसा रावण ने मांगा। एवं तुम बड़ तप की ना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। ऐसा ही हो, तुमने बहुत ही तप किया है, ऐसा ही हो। भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा जी के साथ मैं भी था और हमने रावण को ऐसा वरदान दिया, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पै गए बोते बिलो की मन विस्मय भयवो। फिर भगवान कुंभकर्ण के पास जाते हैं, उसे देख के आश्चर्य होता है, मन में बड़ा आश्चर्य उपजता है। भगवान सोचते हैं, जो यही खल नित करब आहारू होई है सब उजारी संसारू। अगर यह दुष्ट रोज आहार करेगा, सारा संसार उजड़ जाएगा। सारद प्रेतुता सुमत फेरी, मांगे से नींद मास खटकेरी। भगवान ने सरस्वती को प्रेरित किया है, उसकी मति बदल दी है, उसने 6 महीने की नींद मांग ली है। और अंत में भगवान विभीषण के पास जाते हैं। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगो। हे पुत्र वर मांगो। विभीषण क्योंकि राम चरणों में लगे थे, राम नाम लेते थे, तो देखिए क्या मांगा। ते मांगे भगवंत पद कमल मल अनुरागु। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम मांग लिया। तिनय देई बर ब्रह्म सिदाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं दीनी राम नहीं आनी, होई ही जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुन दो बंधु बिहाय सिजाई। वरदान देखे ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। वे प्रसन्न होके रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हर्षित होके अपने घर को लौट आए हैं। इधर मैदानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से किया है। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। वह परम सुंदरी थी, स्त्रियों में शिरोमणि थी। मैदानव ने उसे रावण से ब्याह कर दिया, ऐसा जानकर कि यह आगे चल के निशाचर पति होगा। रावण आगे चल के निशाचर पति होगा। मैदानव ने अपनी बेटी मंदोदरी, जो सुंदर थी, स्त्रियों की शिरोमणि थी, रावण से ब्याह दिया है। और रावण मंदोदरी को पाके प्रसन्न होता है। हर्षित भयो नारी भली पाई। ध्यान रखिएगा, भली नारी पाके हर्षित हुआ। पुन दो बंधु बिहाय सिजाई। फिर उसने, रावण ने अपने दोनों भाइयों का विवाह किया है। गिर त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विद निर्मित दुर्ग मोति बारी। सोई मैदानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नाम का पर्वत है, वहां ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक किला है। सोई मैदान बहुरी संवारा। मैदानों ने उसे फिर से ठीक ठाक कराया है और उसमें मणियों से जड़े हुए महल बने हुए हैं। भोगावती जस अहिकुल बादशा, अमरावती जस शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। बाबा ने लिखा, जैसे पाताल में नागकुल के रहने के लिए भोगावती पुरी है,
इंद्र के रहने के लिए स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उससे भी अधिक सुंदर वह दुर्ग त्रिकूट पर्वत पे मैदानों ने, जिसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया था, उसे ठीक ठाक कराया और वह दुर्ग जगत में लंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। खाई सिंधु गंभीर अति चारहु दिस फिर आव। उसे चारों ओर से समुद्र की उस दुर्ग को, किस दुर्ग को? लंका दुर्ग को चारों ओर से समुद्र ने घेर रखा है। खाई है, समुद्र की खाई है। खाई सिंधु गंभीर अति, समुद्र की गहरी खाई है जिसे कोई जा न सके। चारे दिस फिर आव, कनक कोट मन खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव। सोने के परकोटे बने हुए हैं जिनकी कारीगरी को वर्णन के परे है, जिनकी कारीगरी। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से हर कल्प में जो निशाचरों का राजा होता था, वो जाके उस लंका दुर्ग पे निवास करता था, उसका लंका दुर्ग पे आधिपत्य हो जाता था। रहे तहा निश्चर भट भारे, थे सब सुरन समर संहारे। पहले वहां पे बहुत बड़े बड़े निशाचर रहते थे, देवताओं ने उन्हें मार डाला है। अब तरह शक्र के पेरे, रक्षक कोटि जथ पति केरे। अब इंद्र की प्रेरणा से अब वहां कुबेर के रक्षक रहते हैं। कुबेर के करीब 1 करोड़ रक्षक यक्ष रूप में रहते हैं। 10 मुख कतौ खबर ये सिपाही, सेन साज गढ़ घेर से जाई। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, दक्ष जीव लय गए पराई। रावण को कहीं से पता चलता है, उसने लंका के दुर्ग को घेर लिया है। और जब यक्षों को पता लगा है कि दुश्मन की सेना बहुत विशाल बलवान है, सब वहां से भाग खड़े होते हैं। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनि तारा वन रजधानी। रावण ने लंका दुर्ग में प्रवेश किया है, नगर को चारों ओर से देखा है, उसे बहुत अच्छा पाया है और दूसरे के लिए दुर्गम जान के उसे अपनी राजधानी बना लिया है। जहि जस जोगो बाट गृण दीने, सुखी सकल रजनी चरगीने। लंका के दुर्ग में जो महल थे यथायोग उसने बांटा है, जिससे सारे राक्षस सुखी हुए हैं। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानो जित ले आवा। रावण ने एक बार कुबेर पर हमला किया है और उसके यान उस पुष्पक को बलात् जो है ले आया है। कौतुक ही कैलाश पुनि लीन से जाय उठा, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। एक बार खेल खेल में ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाके अपनी भुजाओं, कैलाश पर्वत जब उठाया है, अपनी भुजाओं का बल उसे पता चला है और फिर वहां से चला गया है। कौतुक ही खेल खेल में कैलाश पुनि लीन से जाई उठाए, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। अपनी भुजाओं का बल तौल के वो चल पड़ा है। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जिस तरह से लाभ होने पे लोभ बढ़ता जाता है, उसी तरह से रावण की सुख संपत्ति, पुत्र, सेना
इत्यादि सब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग त्राता। करई पान सो वही खट मासा, जागत हो तिहु पुर त्रासा। कुंभकर्ण उसका भाई, पूरे जगत में उस जैसा कोई योद्धा नहीं। मदिरा पीता है, 6 महीने सोता है और जगने पर सारा जगत जो है उसके त्रास से व्याकुल हो जाता है। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। वह प्रतिदिन भोजन करता था तो संपूर्ण, अगर वह जीवित रहे, अगर सोए न तो सारी धरती अनाजों से हीन हो जाएगी। समर धीर नहीं जाए बखाना, ते सम अमितो वीर बलवाना। इसी तरह से लंका में उसके समान असंख्य वीर थे। बारिद नादो जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लीक जगतासु। रावण के पुत्र का नाम जो है वारिदनाद है, मेघनाथ है, जेठ पुत्र का नाम, जो कि योद्धाओं में अग्रणी श्रेणी में है। जहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नितई परावन होई। युद्ध में उसका कोई सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके डर से लोग भाग खड़े होते थे। कुमुख अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। रावण के पास जो है कुमुख, अकंपन वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय इत्यादि नाम के निशाचर थे, जो एक एक जगत को, एक एक लोक को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। निशाचरों की बात यह थी कि वे मनमाना रूप धारण कर सकते हैं। काम रूप जानहि सब माया, निशाचर सब माया जानते थे। सपने जिनके धर्म न दाया, धर्म और दया स्वप्न में भी उनके नहीं थी। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। दशानन एक बार सभा में बैठा है, अपने परिवार को देख के कहता है, सुत समूह जन परिजन नाती, घनय कुपार निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, भोला बचन क्रोध मदसानी। अपने बेटों को, अपनी सेना को देख के रावण बोलता है, सुनौ सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विविध बरू था। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रिपु जाहि पराई। तिन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कई जाय करहु तुम बाधा। रावण एक बार अपनी सभा में बैठता है, अपने सेना, अपने पुत्रों की शक्ति को आंकता है, कहता है, सबको कहता है कि देवता हमारे शत्रु हैं। वे पीठ पीछे वार करते हैं, सामने से युद्ध नहीं करते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, आप लोग जाके जितना भी उनका यज्ञ हो रहा है सब में बाधा डालो। द्विज भोजन मख होम सराधा, जो ब्राह्मण भोजन हो रहा है, यज्ञ हवन श्राद्ध, सब में जाके आप लोग बाधा पहुंचाइए। क्षुधा छीन बलहीन सूर, सहज ही मिली आई। तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, भली भांति अपनाई। रावण कहता है कि भूख से व्याकुल दुर्बल देवता जन तब आके मुझसे मिलेंगे। क्षुधा छीन बलहीन सूर, सहज ही मिली आई। तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, भली भांति अपनाई। तब मैं देखूंगा कि मैं उन्हें
मार डालूं या उन्हें दंड देके छोड़ दूं। ऐसा रावण अपने पुत्रों, अपनी सेना से कह रहा है। रावण ने आगे क्या बात कही, उस कथा को हम सायंकाल 7 बजे श्रवण करेंगे संध्या बंदन की कथा में। अभी के लिए इतना ही, विदा लेने